स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है और ये एडिशनल टॉपिक है। जिस स्कूल के बच्चों को कराया हो वो करेंगे, बाकी लोग करना चाहें तो करें, कायदे से कर लो, बेटर रहता है। आगे एंट्रेंसेस में ये टॉपिक काफी काम आएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन में। इसका नाम है जनरल एंड मिडिल टर्म्स। पहले हम बात करते हैं जनरल टर्म की। अगर आपके पास एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू पावर n, क्या बन जाता है वो एक्सपेंशन जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे? nc0 x टू पावर n y टू पावर 0 प्लस nc1 x टू पावर n माइनस 1 y टू पावर 1 प्लस nc2 x टू पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस nc3 x टू पावर n माइनस 3 y क्यूब प्लस अप टू NCN x टू पावर 0 y टू पावर n। याद है बात? अब इसमें आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई थी मैंने। पहली बात कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n प्लस 1। ये टर्म है फर्स्ट टर्म, ये टर्म है सेकंड टर्म, ये टर्म है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, और ये वाली टर्म कौन सी है? n प्लस 1th टर्म। यस और नो? मतलब अगर फर्स्ट टर्म है तो यहां नीचे 0 है, सेकंड टर्म है तो यहां पे 1 है, थर्ड टर्म है तो यहां पे 2 है, तो नीचे जो भी लिखा है टर्म उससे एक ज्यादा है। मतलब अगर नीचे 5 NC5 लिखा होगा तो वो कौन सी टर्म होगी? 6th टर्म। NC0 लिखा है तो वो है फर्स्ट, NC1 लिखा है तो वो है सेकंड, NC2 लिखा है तो वो है थर्ड। तो नीचे जो भी लिखा होगा टर्म उससे एक ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं R प्लस 1th टर्म की बात कर रहा हूं, R प्लस 1th टर्म की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा? NCR, क्योंकि जो R की वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा वाली टर्म होगी। होगी कि नहीं? दूसरी बात, जो x की पावर है वो दोनों का डिफरेंस है, और जो y की पावर है वो नीचे वाला है, x टू पावर n माइनस r y टू पावर r। ये एक्सप्रेशन होता है किसका? जनरल टर्म। ये कहलाएगा जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू पावर n। क्या ये बात समझ में आती है? कैसे ये चीज समझ में आ गई? ये R है तो ये एक ज्यादा क्यों है? ठीक है, जो डिफरेंस है वो x की पावर है, जो नीचे लिखा है वो y की पावर है। ये होता है जनरल टर्म का एक्सप्रेशन, ये होता है जनरल टर्म का एक्सप्रेशन। अब जनरल टर्म के एक्सप्रेशन में कुछ और बातें, टर्म आपको कोई निकालनी है तो वो आप कैसे निकालोगे? जैसे आपको बोला फाइंड 7th टर्म इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में 7वीं टर्म निकालनी है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको निकालना है T7। T7 क्या होगा? T6 प्लस 1, क्योंकि जनरल टर्म पे दिमाग रखो, क्या बोला? ये R प्लस 1 होता है, तो अगर ये आपको R चाहिए तो R इससे कम होगा, तो 7th टर्म अगर आपको चाहिए तो वो 6 प्लस 1th टर्म होगी। T6 प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा? NCR, पहली वाली टर्म की पावर 10 माइनस 6, दूसरी वाली टर्म की पावर 6। यस और नो? मतलब 10C6 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 6। सिंप्लीफाई करो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, x टू पावर 8 माइनस 1 की पावर तो खत्म हो गई, x टू पावर 6। ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल को यहीं लिख लेते हैं, 4 3 2, 4 2 8 उड़ गया, 3 3 9 उड़ गया,
आपके पास आया 210x²। समझ में आई? तो इसकी एक्सपेंशन में सातवीं टर्म कौन सी होगी? ये टर्म होगी। गॉट इट? समझ में आया? इसी तरह से अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बोला, आपको बोला फोर्थ टर्म निकालना है एक्सपेंशन में, सो T4 निकालना है। T4 का मतलब क्या हुआ? R की जगह क्या डालेगा? 3। T4 को आप क्या लिखोगे? T3+1। सो कितना हो जाएगा? 16C3। R की जगह 3, 16C3। फर्स्ट टर्म की पावर 16 - 3, सेकेंड टर्म की पावर 3। यस और नो? ठीक है, वैल्यू डालो। 16 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, x टू पावर 13 x टू पावर 3/2। ये हो गया 16, 15, 14, 13 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3, 2 इंटू एक्स टू द पावर 29/2। बेस सेम पावर ऐड कर दी मल्टीप्लीकेशन में। मेरे पास क्या आया? सॉल्व करो। ये हो गया 5, ये हो गया 8, 8 5 40, 14 28 56 560, एक्स टू पावर 29/2। समझ में आई बात? स्प्राइट है एकदम क्लियर? तो क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है आपके पास? आपके पास फॉर्मूला है जनरल टर्म की। अगर हम बात करें, टाइम पे आया करो बेटा। जनरल टर्म की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला है? TR+1th टर्म। TR+1th टर्म। R+1th का मतलब क्या हुआ? जो भी R की वैल्यू होगी उससे एक नंबर बड़ा होगा टर्म का। TR+1th टर्म का फॉर्मूला NCR x टू पावर n-1 x टू पावर n-r y की पावर r। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आए? ठीक, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। इस क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए। आपको क्वेश्चन बोला, इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - 1/x की पावर 15। एक्सपेंशन है आपके पास x² - 1/x की पावर 15। कह रहे फाइंड करो जनरल टर्म, ऐसी टर्म जो x से इंडिपेंडेंट हो, कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6 वाली टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 वाली टर्म। अभी आपने सिर्फ जनरल टर्म देखा, अब इसको मॉडिफाई करेंगे। ध्यान दो, पहला पार्ट जनरल टर्म निकालते हैं सबसे पहले, जो कि हमें आता है। जनरल टर्म क्या हो गई? TR+1th टर्म। क्या फॉर्मूला? 15CR फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। यही होता है ना बेटा फॉर्मूला? इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो। 15CR को मत खोलो। x टू पावर 30 - 2r अपॉन x टू पावर r -1 टू पावर r। बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, -1 टू पावर r 15CR x टू पावर 30 - 3r। मानते हो? बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करूंगा, 30 - 2r - r कितना हुआ? 30 - 3r। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला, जरा ध्यान दीजिए। सेकेंड पार्ट में आपको बोला कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। नहीं बेटे, वो तो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x वो तब होती है ना जब x + y होता है। यहां पे तो x इसमें भी है। याद है एक एक्सपेंशन किया था जिसमें x³ x² x टू पावर 1 x टू पावर 0 फिर 1/x 1/x², वो भी टर्म तो आ रही थी ना, वो भी तो आ सकता है। ठीक है, आपको क्या बोला? कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऐसी टर्म जिसके पास x नहीं हो, मतलब अगर टर्म, इफ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये जो ये है, ये कितना होना चाहिए? 0। पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए ना जनरल टर्म में। ये तो कोई भी टर्म हो सकती है। हमें कौन सी टर्म चाहिए? जिसमें x की पावर ना हो। x की पावर ना हो मतलब x की पावर कितनी चाहिए हमें? 0। सो 30 - 3r की जगह क्या चाहिए होगा? 0। मानते हो कि नहीं? बेसिकली हमने क्या किया इसमें? हमने किया इन जनरल टर्म इक्वेट पावर ऑफ x टू 0।
x की पावर को क्या बना दो 0, तो यहां से r कितना हो गया बेटा, r हो गया 10। क्या ये बात क्लियर हो गई? r 10 हो गया, सब्सटीट्यूट करो, टर्म कौन सी होगी 11th टर्म, t 10 + 1 क्या बना 10 + 1 क्यों लिख रहे हो, सीधा r की जगह 11 डाल दो, r की जगह 10 डाल दो, तो 15c10 -1 to power 10 -1 to power 10 15c10 x to power 0। सो कोएफिशिएंट कितना हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसका आंसर आया 15c10। कैलकुलेट हो जाएगा, अभी c में छोड़ देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लॉजिकली समझ में आया। थर्ड पार्ट पे आओ, थर्ड पार्ट में क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ x to power 6, मतलब अब इसकी पावर क्या चाहिए होगी 6। समझ में आ गया ना लॉजिक? सो टर्म हैविंग x to power 6, इसका मतलब 30 - 3r की जगह आपको क्या चाहिए 6। सो 3r की जगह क्या चाहिए 24, r की जगह क्या चाहिए होगा 8, r की जगह हो गया 8, तो tr + 1 कितना होगा -1 to power 8 15c8 x to power, एक मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ x to power 6 चाहिए था ना, हाँ ठीक है, x to power 30 - 24 6, मानते हो? सो इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ, कोएफिशिएंट हो गया 15c8, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी सिमिलर है, फोर्थ पार्ट में बोला कोएफिशिएंट ऑफ x to power 5, टर्म हैविंग x to power 5, उसमें क्या करना होगा 30 - 3r को किसके बराबर करना होगा 5 के, सो 3r हो गया 25, r हो गया 25/3, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज r क्या होता है होल नंबर एंड r लेस होना चाहिए n से, याद है ना, r होल नंबर होगा हमेशा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। देयरफॉर देयर इज नो टर्म हैविंग x to power 5, कोई टर्म ही नहीं होगी इसके एक्सपेंशन में जिसमें x to power 5 हो। लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर, पक्का? ये हो गए बेसिक क्वेश्चंस, इतना लिखो पहले, देन वील प्रोसीड फर्दर। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, जल्दी करिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन में मिडल टर्म। अगर किसी एक्सपेंशन के बीच की टर्म निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हो? मिडल टर्म के लिए डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। खुद सोचो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक होगी मिडिल टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो होंगी मिडिल टर्म, होंगी कि नहीं? नंबर ऑफ टर्म्स वो n से एक ज्यादा होती है, मतलब इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y to power n, the number of terms वो जाएगा n+1। मतलब पहला केस, केस 1, if n is even implies n+1 is odd, then middle term is n/2 plus 1th। मतलब अगर n4 है, n4 तो टर्म्स कितनी हो गई 5, नंबर ऑफ टर्म्स कौन, मिडिल टर्म कौन सी होगी थर्ड, 4/2 + 1। तो अगर n की वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी n/2 + 1th। इसी तरह से सेकेंड केस, इफ n इज ऑड, मतलब n+1 इज इवन,
then there are two middle terms. एक हो जाएगी n+1/2th और एक इससे नेक्स्ट n+3/2th. क्लास 10th में मीडियन निकालते थे, यही लॉजिक लगाते थे ना. अगर इवन होता था तो दो मीडियंस होते थे, उनका एवरेज लेते थे. कैसे? एक हो जाता था नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, और एक उससे नेक्स्ट. ठीक है. यहां पे फर्क क्या पड़ा? यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फॉर्मूला थोड़े से मॉडिफाई हो गए. ठीक है. सो अगर n इवन होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगी, कौन सी? n/2 + 1th. और अगर n ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म्स होगी, एक होगी n+1/2th और एक होगा n+3/2th. ये बात समझ में आती है? मैं इसका क्वेश्चन करता हूं, दो कंसेप्ट देख लो, फिर टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए. फर्स्ट वाले का, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - 1/x⁶. इसमें n क्या है? इवन. सो इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? मिडिल टर्म वो होगी 6/2 + 1th, मतलब फोर्थ टर्म. मतलब आपको T4 निकालना है. T4 क्या होगा? T3 + 1. है जी बेटा? हाँ, नंबर ऑफ टर्म 7 हो गई. 7 में मिडिल टर्म कौन सी होगी? फोर्थ होगी कि नहीं होगी? एक ही निकली ना, वो अपने आप आएगा, उस हिसाब से ही फॉर्मूला बना हुआ है. T4 को क्या लिख सकते हो? T3 + 1. फॉर्मूला बना 6C3, फर्स्ट टर्म की पावर 3, सेकेंड टर्म की पावर 3. मानते हो बेटा? क्लियर? कितना होगा ये? 6C3 कितना हुआ? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 का क्यूब, x³ से x³ कट गया, इंटू -1. ये हो गया 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू -1. 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 5 4 = 20, -160. मिडिल टर्म हुई, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी है. ठीक है. इसमें आ जाओ अगले वाले में. इसमें क्या बोला? मिडिल टर्म निकालनी है 3x और 5, 3x + 2 अपॉन x² की पावर 5. अब n की जगह क्या है? ऑड. तो दो मिडिल टर्म्स होंगी, कौन सी? n+1/2th. तो मिडिल टर्म्स आर n-5 + 1/2th एंड 5 + 3/2th, मतलब थर्ड एंड फोर्थ. सो T3 कितना हुआ? T3 हुआ T2 + 1, 5C2, 3x की पावर 3, 2/x² की पावर 2. 5C2 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 5 4 20, 20/2 10. सो कितना हुआ? 10 इंटू 3 का क्यूब 27 इंटू 2 का स्क्वायर 4, x³ अपॉन x⁴ 1/x. कितना हुआ? 27 इंटू 4 108, 1080/x. ये एक टर्म हो गई. और दूसरी मिडिल टर्म कौन सी होगी? T4. T4 क्या होगा? T3 + 1, 5C3, 3x की पावर 2, 2/x² की पावर 3. सॉल्व करो. 5C3 कितना होगा? ये भी 10 होगा. 10 इंटू 9 इंटू 8, x² अपॉन x⁶. एक मिनट, तू पहले वाला x² ना, ठीक है. x² अपॉन x⁶. कितना बचा? x⁴ डिनोमिनेटर में. आंसर कितना आया? 720 अपॉन x⁴. लॉजिकली समझ में आया? क्लियर? पक्का? अगला कॉन्सेप्ट, अगर आपको पीछे से टर्म्स निकालनी है, सामने
अभी तो नंबर, अभी आप टर्म कौन सी निकाल रहे हो? फ्रंटल से 5वीं टर्म निकाल दो, 7th टर्म निकाल दो, 10th टर्म निकाल दो, 8th टर्म निकाल दो, स्टार्टिंग से निकाल रहे हो। अगर आपको रिवर्स पीछे से टर्म्स काउंट करनी है, मैंने बोला 3rd टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, 5th टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, तो कैसे अप्रोच करते हो वो देखो। सब पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास ये टोटल एक्सपेंशन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n+1, मानते हो? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? m+1। मैंने बोला मुझे mth टर्म फ्रॉम द बैक चाहिए, ये है mth फ्रॉम एंड, मतलब ये सारी टर्म्स मिला के कितनी हो गई? m टर्म्स हो गई। ये सारी टर्म्स मिला के m टर्म्स हो गई। मतलब अगर मुझे स्टार्टिंग से इस टर्म तक पहुंचना है तो n+1 में से m को माइनस कर दूं, n+1 में से m को माइनस कर दूं, मैं यहां पहुंच जाऊंगा, और उसमें एक जोड़ दूं तो मैं इस टर्म पे आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? तो एक जोड़ दो तो कितना हुआ? n-m+2th टर्म। तो इसमें हम क्या बोलते हैं? mth टर्म फ्रॉम द एंड इज m-n+2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। Oh, sorry, n-m, sorry, n-m+2th term from beginning। लॉजिकली समझ में आया? पहले बताओ। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला 5th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो आप बोलोगे 5th टर्म फ्रॉम एंड is 15 minus 5 plus 2th, that is 12th term plus 2, 12th term from start। so t12 कितना हुआ? t11 plus 1, 15c11 x क्यूब की पावर 4 और 3/x की पावर 11। समझ में आ गया? अब पूरा पावर 11 कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, फ्रैक्शंस में छोड़ देना, ठीक है? लॉजिकली क्लियर है? पक्का? तो ये हो गया आपका यहां तक। पहले इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। और नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये इसमें मैं वो भी बताऊंगा कि अगर आपका ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है तो भी ये क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। ध्यान देना, आपको बोल रहा है प्रूव दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस। ये प्रूव करना है बेटे, सामने ध्यान दो, समझ लो इसको। पहले सबसे पहले 1 + x⁴2n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? इवन या ऑड? इवन। 2n इज ऑलवेज इवन। नंबर ऑफ टर्म्स हो गई इवन। सो सिंस नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, therefore middle term is 2n/2 plus 1th, that is n+1th। क्या ये बात समझ में आती है? पहले तो इतना बताओ। अब ये मिडिल टर्म निकालते हैं, tn+1th टर्म होगा 2n/cn x⁴n। 1 की पावर तो पांडेज बढ़ गई, 1 की पावर तो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, x की पावर n। सो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ये हुआ 2n/cn, राइट? आपको ये चाहिए नहीं, आपको प्रूव ये करना है, कोई बात नहीं, यानी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2n/cn को आप क्या लिख सकते हो? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, राइट? काटे कैसे? नहीं कट सकता, ऊपर 2n है,
देखो कम करते हैं, ये हुआ 2n, एक कम करो 2n माइनस 1, एक और कम करो 2n माइनस 2, एक और कम करो 2n माइनस 3, कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 4 3 2 1 तक पहुंचोगे। यही मतलब हुआ। अब यानी n+1 तक अगर पहुंच जाऊं और आगे काट सकता हूं n फैक्टोरियल, बट हमें चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं, ऑड नंबर्स हैं सारे, मतलब ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स को सेपरेट करना पड़ेगा। इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? ऊपर 2n टर्म्स टोटल है, आधी इवन होगी आधी ऑड होंगी। इवन वाली अलग करते हैं, इवन वाली हुई 2n, एक कम दो कम 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 4 2। ऑड वाली कौन सी हुई? 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 5 3 1। डिनोमिनेटर में क्या आया? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, राइट। वो बाद वाला पूरा का पूरा टर्म चाहिए ना अपने को, पहले वाले के साथ मजे लेने पड़ेंगे। हर टर्म के पास 2 2 2 2 है, सबसे 2 बार ले सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम्स। एक बार नहीं, प्लस हो रहा होता तो 2 पूरे में कॉमन निकलता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक टर्म में से 2 बार निकलेगा तो 2 टू पावर n बचा, n n माइनस 1, n माइनस 2, 2 1, और इधर क्या बचा? 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल पूरा पूरा उड़ गया। What you are left with is 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 into 2 to power n upon n factorial. आंसर समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है अगर आपको ये मिडिल टर्म और ये नहीं कराया होगा स्कूल में, तो हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन देते, कहते प्रूव दैट 2ncn इज इक्वल टू दिस। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2ncn इज इक्वल टू दिस। कॉम्बिनेशन में भी है ये क्वेश्चन, आडीवाडी में है, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट 2ncn इज दिस। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन देखिए, फिर आप लिखिएगा। आता है द बिग ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द एक्सपांसन ऑफ x प्लस a टू पावर n, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इतना इतना इतना, फाइंड x a और n। एक्सपांसन किसका दिया हुआ है? एक्सपेंशन दिया हुआ है x प्लस a टू द पावर n का। सेकेंड टर्म हो गया t 1 प्लस 1। सेकेंड टर्म क्या होगा? nc1 x टू पावर n माइनस 1 a टू पावर 1, राइट। मतलब nc1 को सॉल्व करूं, n होता है, x टू पावर n माइनस 1 को x टू पावर n अपॉन x लिख सकता हूं, a अपॉन x बन गया ये। और ये किसके बराबर दिया है? 240 के। रखो संभाल के। कैसा लग रहा है देखने में? बढ़िया, ओके। थर्ड टर्म पे आओ, t2 प्लस 1, ये हो गया nc2 x टू पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। nc2 अलग से सॉल्व कर लो, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हुआ n माइनस 1 अपॉन 2, राइट। ये हुआ n माइनस 1 बाई 2 x टू पावर n a बाई x का होल स्क्वायर। ये कितना दिया है? 720। दो इक्वेशंस। थर्ड पे आओ, फोर्थ टर्म t3 प्लस 1 nc3 x टू पावर n माइनस 3 a टू पावर 3,
NC3 सॉल्व करो, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या बचेगा? n, n माइनस 1, n माइनस 2 बाई 6 x टू पावर n a बाई x का क्यूब, ये कितना दिया? 1080। नंबर 3। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है। प्रॉब्लम इज कैसे? ऑब्जर्व करो, x टू पावर n में एलिमिनेट कर सकता हूं, पहली दूसरी में, दूसरी तीसरी में, और ये देखो ये एक दूसरे के मल्टीपल दिख रहे हैं, isn't it? तो डिवाइड होंगे। सो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड करो, n कट गया, क्या बचा? n माइनस 1/2, x टू पावर n कट गया, a बाई एक्स का होल स्क्वायर और a बाई एक्स, a बाई एक्स बचा 720/240, ये आ गया 3, रख लो संभाल के। नंबर 4। इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड, थर्ड को डिवाइड करो सेकंड से, इससे ये डिवाइड करूंगा, n कट गया, n माइनस 1 कट गया, n माइनस 2 बचा और 3 बचा, x टू पावर n कट गया, a बाई एक्स का होल स्क्वायर कट गया, a बाई एक्स बचा, इज इक्वल टू 1080 बाई 240 बाई 720। ठीक है, कितना बचा? 4/3। 24 इंटू 24 से कटता है ना 108, कट रहा है ना, 0 से 0 काटो, 12 से गया, रुक जाओ, हाँ 36 से कटा, 3/2, 3/2 बचा। नंबर 5, a बाई एक्स डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फोर्थ बाई फिफ्थ, n माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय n माइनस 2/3, a बाई एक्स कट गया, 3 डिवाइडेड बाय 3/2, ठा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3n माइनस 3 इज 4n माइनस 8, n इक्वल टू 5। एक टर्म आ गई, 2 बचे अब। अच्छा जी, एक यहां से इक्वेशन निकालो, सब्स्टिट्यूट इन 4, n कितना है? 5, 5 माइनस 1 कितना होता है? 4, 4/2 a बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो a बाई एक्स कितना आ गया? 3/2। इक्वेशन ये 6th वैल्यू है, ये 7th इक्वेशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, n माने 5, पहले लिख देता हूं, n x टू पावर n a बाई एक्स इज 240, मतलब 5 x टू पावर 5 a बाई एक्स कितना है? 3/2 इज 240। सो 8 × 24, 16 × 5 80, x टू पावर 5 इज 32, x इज 2। सब्स्टिट्यूट इन 7th, a आ गया 3। निकल गए तीनों, जिगड़ी बिगड़ी करना है बस, इधर से उधर, उधर से इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। समझ में आई अप्रोच? पक्का? अगर स्कूल में टॉपिक कराया होगा तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये और इससे नेक्स्ट भी, ये भी। जरा इधर ध्यान दो, मैं कर देता हूं, कॉपी का काम घर पे कर लेना बेटा, कॉपी का काम घर पे कर लेना, टाइम कम है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a टू पावर n, द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोला, ये तो नहीं बोला फर्स्ट 3 टर्म्स, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो सकती है। सो मान लिया rth
rth, r plus 1th and r plus 2th term 3 consecutive terms बोल दी। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? rth टर्म, r plus 1th टर्म, रेशियो लिखना था, इक्वल लिख दिया मैंने, rth टर्म, r minus 1th टर्म और r plus 2th टर्म का रेशियो, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:7:42, राइट? कोएफिशिएंट्स का rth टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? NCr-1, r plus 1th का कोएफिशिएंट क्या होगा? NCr, और r plus 2th का कोएफिशिएंट क्या होगा? NCr+1। ये रेशियो दिया है 1:7:42। अब पहले फर्स्ट टू को लो, फर्स्ट टू लेते हैं, NCr-1 अपॉन NCr 1:7, सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स NCr-1 इज NCr, 7 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n minus r plus 1 factorial is n factorial upon r factorial n minus r factorial। ये कट गया। सॉल्व कैसे करते हैं? बड़ों को छोटा बनाते हैं, r-1 factorial as it is, n minus r plus 1 n minus r factorial is equal to 1 upon r into r-1 factorial n minus r factorial, n minus r factorial और r-1 factorial कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7r is equal to n minus r plus 1, so n minus 8r is equal to -1, रख लो फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अगले दो को डिवाइड करो, NCr अपॉन NCr+1 कितना हुआ? 7/42, 7×6=42, तो 6 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, बड़ों को छोटा बनाओ, 6 अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाली सारी टर्म्स कट गई, कितना बचा? 6r प्लस 6 इज इक्वल टू n माइनस r, सो n माइनस 7r इज इक्वल टू 6, नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, n माइनस 7r इज इक्वल टू 6 और n माइनस 8r माइनस 1, सबट्रैक्ट करो, कैंसिल, r इक्वल टू 7, r को 7 सब्सटीट्यूट करो, n आ गया 6 प्लस 49 55। इजी, मुश्किल तो नहीं है, कॉम्बिनेशंस आप यूज कर ही रहे हो, फैक्टोरियल्स वगैरह करे ही आपने पीएनसी में, ठीक है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर जितना टाइम बचेगा आप उसमें लिख लेना, बाकी नहीं तो घर पे लिख लेना, पीडीएफ शेयर हो जाएगी। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर n, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, फाइंड m। इजी क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, 1 प्लस एक्स टू पावर m बोला, t r प्लस 1 जनरल टर्म के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोला, t r प्लस 1 कितना हुआ? mcr x टू पावर r, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा? r की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? 2, वो हो जाएगा mc2। तो बेसिकली आपको mc2 कितना दिया हुआ है? 6। यस और नो? m निकाल सकते हो, m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल, m माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 6, मतलब m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओगे 4 और 3, माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 6, सो m माइनस 4
प्लस 3m-4 इक्वल टू 6, m-4 m+3 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 4, m इक्वल टू -3 हो नहीं सकता, m हो गया 4। इजी। हाँ, 0 है वो। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई सबको। सो अब करना क्या है आपको, एनसीईआरटी पुरानी वाली उठाओगे, ओल्ड एनसीईआरटी, डू ऑल क्वेश्चंस। नई एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज नहीं है, सेकेंड एक्सरसाइज है ये ओल्ड एनसीईआरटी की, पूरी कीजिए दोबारा से, सारे क्वेश्चंस करने, मेजर सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, एंड दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।